तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिमांशु सर इन फैक्ट्स में। आज मैं एक बार फिर आप सभी को मिलवाने लाया हूं हरिद्वार के सुप्रसिद्ध यूट्यूबर गौतम खट्टर को। आप सभी की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से गौतम जी मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद गौतम जी, इससे पहले कि मैं आपसे कोई भी प्रश्न पूछूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार इस विषय पर रखें कि जो आज देश में चल रहा है, जो दो वर्ग आपस में लड़ रहे हैं या कहिए कि इन्हें लड़वाया जा रहा है, किस तरीके से आप इसे देख। देखिए हिमांशु जी, आप पूरे भूमंडल पर पूरे विश्व में 200 से ज़्यादा देश हैं। आप देखेंगे कि जहाँ पर भी विचारों का टकराव होता है, जहाँ पर भी विचारधाराओं का टकराव होता है, जहाँ पर भी अलग अलग आइडियोलॉजी टकराती है, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आपने कहा कि लोगों को लड़ाया जा रहा है या लोग लड़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब दो विचारधाराएं बिल्कुल ही विपरीत हों, एक वो विचारधारा है जो कहती है कि हमारे रसोई घर की पहली रोटी गाय को जाएगी, बिल्कुल, और एक वो विचारधारा है कि हम गाय ही हमारी रोटी बन करके आएगी। बिल्कुल। तो जब ये दो तरीके की विचारधारा आपस में टकराती हैं, जब ये दो तरीके की विचारधारा आपस में लड़ती हैं, तो फिर ये विचारों का टकराव होता है। और ये कोई इंसान का इंसान से टकराव नहीं है, मानव का मानव से टकराव नहीं है, ये विचारों का विचारों से टकराव है। आप देखिए अलग अलग तरीके के लोग हैं। आज कोई कह रहा है कि स्पीकर चलेगा मस्जिद पर, कोई कह रहा है मंदिर पर स्पीकर चलेगा, कोई कह रहा है कि अजान नहीं होने देंगे, कोई कह रहा है हनुमान चालीसा नहीं होने देंगे। तो ये विचारों का टकराव है। आखिर सब चाहते क्या है? ये देश किसका है? क्या ये मुगलों का देश है? क्या ये अंग्रेजों का देश है? ये हिंदुओं का देश है? ये सनातन धर्मियों का देश है? और आज का नहीं है, बहुत प्राचीन काल का देश है। वो बात अलग है कि कुछ कालखंड में इसमें शकों ने राज किया, हुनों ने राज किया, इसमें ब्रिटिश आए, उन्होंने आक्रमण किया, फिर मुगलों ने राज किया। इसको खत्म करने के लिए कितने प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी अंततः गत्वा ये देश किसका है? क्या ये आक्रांताओं का देश है? ये हिंदुओं का देश है, सनातन धर्मियों का देश है। और आज विडंबना ये है कि पूरे भूमंडल पे कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदुओं का अपना राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है, सनातन राष्ट्र नहीं है। और वो हिंदू लोग खुद अपने देश में रामनवमी जब आती है, उनके सर्वश्रेष्ठ आराध्य महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मदिवस का सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। कोई ऐसा देश है क्या? नहीं है। आप पूरी दुनिया में जाइए, 150 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं। वो आराम से उनका गुड फ्राइडे आता है, उनका कोई भी त्योहार आता है, ईस्टर आता है, कुछ भी आता है, वो अपने ईसाइयों का त्योहार मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। वो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं और सब लोग उनके साथ शरीक होते हैं, सब लोग उनके इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। हिंदू भी शामिल होते हैं, जिस जिस देश में हिंदू रह रहे हैं। आप देखिए 56 से ज्यादा मुसलमानों के देश हैं, उनके कार्यक्रम भव्य उल्लास से होते हैं, उमंग से होते हैं। लेकिन यहाँ रामनवमी पर हम शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। रामनवमी पे हमको भारी सुरक्षा बल लेकर के घूमना पड़ता है। अगर यात्रा निकल रही है तो उसमें जब तक सुरक्षा बल नहीं होगा तब तक निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पता नहीं कहां से पथराव हो जाए, पता नहीं कहां से आक्रमण हो जाए। तो सुरक्षा की जरूरत किसको होनी चाहिए? मेजोरिटी को कि माइनॉरिटी को? बिल्कुल सही, माइनॉरिटी को, अगर वो खतरे में है। लेकिन उनके जो पर्व है, उनकी जो अजान है, उनकी जो नमाज है, सड़कों पर आराम से हो जाती है। उनको किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं। सुरक्षा की जरूरत किसको है? हिंदुओं को। कहाँ जरूरत है? अपने ही देश में। हनुमान जयंती पर निकलना होगा, सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन पता नहीं क्योंकि कहाँ से ऊपर से गोला बारूद आ जाए। तो गौतम जी, मैंने जो देखा है ये हाल ही के कुछ दिनों में हुआ है। आज से पहले जो है हनुमान चालीसा भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक मनाई जाती थी, रामनवमी भी और ईद भी, ये सब चीजें पहले आराम से मनाई जाती थी। ये हाल ही के दिनों में ऐसा नहीं है हिमांशु जी। मैं आप इस बात में संशोधन करना चाहूंगा। हैदराबाद के निजाम ने जब मंदिरों के घंटों में ताले लगा दिए थे, जब मंदिरों के बंद करके कपाट और ताले लगा दिए थे कि अब मंदिर में कोई नहीं जाएगा, ये आज नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अंतर केवल इतना है, सामने अब आया है। पहले छिप गया था, अब छप गया है। अंतर सिर्फ इतना है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि अब मीडिया उसको दिखा रहा है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया का जमाना है। कहीं घटना होती है, कहीं ऊपर से पत्थर बरसाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे अगले दिन आ जाता है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अब मीडिया के भरोसे हम लोग नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे, सोशल मीडिया का कहीं अब वो दौर नहीं है कि आप सेक्युलरिज्म की चटनी हमें चटाएंगे और हम चट लेंगे। आप हमें कहेंगे कि सर्वधर्म संभाव है, सारे धर्म एक है। कैसे एक है? एक में माँ बहन बेटी बहू में कोई डिफरेंस नहीं है। और एक कह रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक कह रहा है महिला जो नारी है वो सिर्फ मर्दों की, पुरुषों की खेती है, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो बच्चे पैदा करे। एक कह रहा है कि महिलाओं में आत्मा ही नहीं है, और एक कह रहा है
कि जो नारी है वो स्वर्ग का द्वार है, बिल्कुल, जो नारी है वो श्रेष्ठ है, नारी जो है वो पूजनीय है। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन कारण क्या था कि अब तक हम हिंदुओं को ये पढ़ाया जाता रहा कि अहिंसा परमो धर्म। तुम्हारे सामने आकर के वो थप्पड़ भी मार दें, वो तुमको गाली भी दे दें, लेकिन तुमको अहिंसा का पाठ पढ़े रहना है, उनको कुछ कहना नहीं है। लेकिन उसके अगला ही जो एक अगला जो सूत्र है, अगली जो पंक्ति है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वो अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। बिल्कुल। इसीलिए एक महान कवि ने कहा था कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। बताइए, सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शतहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? और लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? ठीक कहा, ये सारी बात को मैं बिल्कुल मानता हूं और हमारे दर्शक भी जरूर आपकी बात से एग्री करते होंगे। लेकिन इसमें ये प्रश्न चिन्ह जरूर आ जाता है कि हम जब मेरी और तेरी की बात करते हैं तब तक तो यहाँ चलता है, लेकिन जब मेरी बात करते हैं तब हम कहीं ना कहीं जातियों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को हम देख ही नहीं पाते कि वो किस जाति में है, किस वर्ण में, उसे कोई मतलब नहीं है हमारे को। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं और सामने वाला कोई हमें देखता है, तब हम कहीं ना कहीं जातियों में बटे होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जातिवाद में जो हम बटे हैं वो हमने खुद क्रिएट किया है। जो डिवीजन है ये हमने खुद क्रिएट किया, और हमने ही नहीं किया, ये आक्रांताओं ने हम पे थोपा। क्योंकि जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने कितनी बार आक्रमण किए, लगभग 16-17 बार इस देश पर आक्रमण किए, और एक कवि ने कहा है ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। उस दौर तक ये ठीक था, लेकिन अब ये ठीक नहीं है, अब ये प्रासंगिक नहीं है। आप देखिए, अफगानिस्तान चला गया, क्या हस्ती नहीं मिटी? पाकिस्तान चला गया, क्या हस्ती नहीं मिटी? बांग्लादेश चला गया, क्या हस्ती नहीं मिटी? तिब्बत चला गया, क्या हस्ती नहीं मिटी? नेपाल चला गया, क्या हस्ती नहीं मिटी? इतने सारे देश थे, यंगून से लेकर के यूनान तक था, क्या हस्ती नहीं मिटी? आज ये कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कच्छार तक रह गया, सीमित हो गया है ना। तो हस्ती तो मिट गई, लेकिन अंतर क्या है कि क्यों जातिवाद में बटे हैं कि ये कुछ कालखंड के दौरान आक्रांताओं ने भारतीय लोगों को कहा कि ये इतने एकता में कैसे हैं, इतने संगठित कैसे हैं, इनको तोड़ो, इनको डिवाइड करो, इनको जातिवाद में बांट दो। ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये ऐसी जाति, ये वैसी जाति। वो तो उन्होंने अपने षड्यंत्र के तहत किया था, लेकिन हम लोगों ने, मूर्खों ने क्या किया? हमने उसको अपना लिया। आज हम क्या कह रहे हैं? हम जाट हैं, हम गुज्जर हैं, हम वैश्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बनिए हैं, हम मराठे हैं, हम पटेल हैं, और इसमें डिवाइड हो गए। वो क्या कह रहे हैं? हम मुसलमान हैं। वो क्या कह रहे हैं? हम ईसाई हैं, हम सिख हैं। और हम क्या कह रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि हम हिंदू हैं, हम इतनी जातियों में बट गए। और ये सबसे बड़ा उनका कारण है। आज मीडिया चैनल जब वोट शेयर दिखाता है तो मुस्लिम वोट शेयर इतना, और हिंदुओं का ये जाट का वोट शेयर, ये यादव का वोट शेयर, ये कुर्मी का वोट शेयर। कहीं ना कहीं ये मीडिया भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है कहीं ना कहीं तोड़ने में। डिवीजन है। आज आप गाँव में जाइए, पानी जो शूद्र होगा वो नीचे बैठ के पिएगा, जबकि शास्त्रों में दर्शन से लेकर के, उपनिषद से लेकर के, वेदों से लेकर के, गीता से, महाभारत, रामायण, किसी में भी आपको जातिवाद देखने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी से देके कह सकता हूं, नहीं मिलेगा। जातियां थी लेकिन जातिवाद नहीं था। जातियां भी नहीं थी। जातियां क्या है? मनुष्य जाति, ये अलग, ये मनुष्य जाति है, ये कुत्ते की जाति है, ये बिल्ली की जाति है, ये घोड़े की जाति है, ये जातियां हैं। जीवों के आधार पर जातियों का निर्धारण है, इंसानों में अंदर जाति का निर्धारण नहीं था। इन्होंने फिर क्या करा? इनको कुछ नहीं मिला, इन्होंने कहा देखो है जातिवाद, मनुस्मृति दिखा दी। और मनुस्मृति इन्हीं की मिलावटी मनुस्मृति है। आज आप जो नकली मनुस्मृति पढ़ेंगे उसमें इतना विरोधाभास है, क्योंकि आधे श्लोक मिलाए हुए हैं, जबकि मनु ने कहा है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजुच्यते, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है। इन्होंने क्या कहा? शूद्रों, ये देखो तुम्हारे बारे में कितना बुरा कहा है कि तुम्हें तो सिर्फ सेवा करनी है और तुम ब्राह्मण की पैर की जूती हो, जबकि ऐसा नहीं। उन्होंने कहा जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजुच्यते, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, कर्म से शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, शूद्र भी वैश्य बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है। इसमें क्या गलत कहा? आप प्रैक्टिकल उदाहरण लेकर के देखिए। आप डॉक्टर हैं, आपका बेटा तब तक डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक वो डॉक्टर की पढ़ाई ना कर ले। क्या वो सिर्फ इसलिए डॉक्टर हो जाएगा कि वो आपका बेटा है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपका बेटा सिर्फ इसलिए ब्राह्मण नहीं हो सकता क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण होकर के जूता सिलेंगे तो आप ब्राह्मण नहीं है, फिर आप शूद्र की कैटेगरी में, क्योंकि मनु ने साफ कहा है कि गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता है। वर्ण मतलब वर्ण करना। हम अपने गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर एक
एक क्वालिटी को धारण कर रहे हैं, बिल्कुल। चाहे वो ब्राह्मण की क्वालिटी हो, शूद्र की क्वालिटी हो, क्षत्रिय की क्वालिटी हो, चाहे वैश्य की क्वालिटी हो। अगर आप ब्राह्मण परिवार में, शर्मा परिवार, दुबे परिवार, त्रिवेदी परिवार में जन्म लेकर के और सरहद पे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो फिर आप ब्राह्मण नहीं बिल्कुल, है, फिर क्षत्रिय आप हैं। क्षत्रिय हैं, बिल्कुल क्योंकि सही आपका गुण कर्म स्वभाव क्षत्रिय वाला है। लेकिन आज भारतीय लोग, हम खुद अपने शास्त्र नहीं पढ़ते। आप उनको देखिए, जाकिर नायक को वो मंच पर खड़े होकर के कोट कर देते हैं, गीता के इतने श्लोक में, वेद के बिल्कुल, इतने बिल्कुल। मंत्र में, उपनिषद के इतने सूत्र में ये कहा है। कैसे करते हैं? क्योंकि वो पढ़ा है। पढ़ते हैं। लेकिन हिंदू लोग आज नहीं पढ़ते। आप देखिए, मुसलमानों के घर में जाएंगे कुरान मिलेगी, बिल्कुल। आप ईसाइयों के घर में जाएंगे बाइबल मिलेगी, आप सिखों के घर में जाएंगे तो आपको गुरबानी मिलेगी, गुरु ग्रंथ साहब मिलेंगे। लेकिन आप हिंदुओं के घर में जाएंगे, आपको गीता नहीं मिलेगी, आपको उपनिषद नहीं मिलेंगे, आपको रामायण नहीं मिलेगी, दर्शन नहीं मिलेंगे, आपको वेद नहीं मिलेंगे, क्योंकि पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि अंग्रेजी जानता है ईसाई, क्योंकि बाइबल अंग्रेजी में लिखी है। बिल्कुल। उर्दू जानता है मुसलमान, क्योंकि कुरान उर्दू में लिखी है। और सिख जानता है पंजाबी, अपनी बोली पढ़ना, तो उसने रखा हुआ है। लेकिन हिंदू जानता है संस्कृत, हिंदू हिंदी नहीं जानता। आज हिंदी में मौजूद है, 87 देशों की भाषाओं में गीता मौजूद है, लेकिन हिंदू को इतनी सहूलियत मिल गई, इतनी ज्यादा कंफर्ट जोन हो गया कि आप अपनी मातृभाषा में गीता अवेलेबल है। लेकिन क्यों पढ़े हम? क्या जरूरत है? हमें जरूरत नहीं है। सबको चाहिए भगत सिंह, सबको चाहिए कि कृष्ण जैसी औलादे पैदा हो, राम जैसी औलादे पैदा हो। लेकिन आप कहां से लाएंगे सुमित्रा? सही बात। आप कहां से लाएंगे यशोदा? आप कहां से लाएंगे विद्यावती? बिल्कुल। सबको चाहिए भगत सिंह, राम, कृष्ण, गौतम, कणाद, जैमिनी, लेकिन पड़ोसी के घर में चाहिए, अपने घर के में नहीं चाहिए। अपना बच्चा भेजेंगे लंदन में, अपना बच्चा भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया में, फिर कहेंगे हमारे बच्चे तो बिगड़ गए, वो तो घर ही नहीं आते, वो तो हमसे बात ही नहीं करते। कैसे करेंगे? संस्कृति का भाव। आपने संस्कृति को नष्ट करके फेंक दिया। आपने भी कहीं ना कहीं ये क्लिप देखी होगी और हमारे दर्शकों ने भी जरूर ये क्लिप कहीं ना कहीं देखी होगी, जहाँ पर एक आदमी एक कुत्ता लेकर के केदारनाथ जी पे गया, वहां पर उसने उसको पूजा वगैरह करवाई, और जहाँ की फोटोज वगैरह में भी दिख रही है कि वहाँ के जो पुजारी हैं वो उस कुत्ते को तिलक कर रहे हैं। वो वीडियो भी वायरल हुई, तो उसके बाद उस व्यक्ति पर जो है मुकदमेबाजी कर दी गई। ये कहाँ तक आप देख रहे हैं? क्योंकि जाति तो आपने कह दिया कि इंसान और कुत्ते की हुई, तो क्या कुत्ते की जाति को पूजा करने का अधिकार नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी भावना है। तो सिर्फ हिंदुओं की इतनी भावना की कदर नहीं कर सकते कि उसने अपने घर के कुत्ते को ले जाकर के केदारनाथ में घुमा दिया अपने साथ। क्या गलत कर दिया? यूक्रेन में जब एक लड़का फंसा हुआ था MBBS का, उसने कहा मैं जाऊंगा नहीं मेरा कुत्ते के बिना। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने प्रबंध किया, बिल्कुल, कि नहीं, कुत्ते की व्यवस्था करेंगे, आपको लेकर के आएंगे। युधिष्ठिर जब गए तो कुत्ते को साथ लेकर के गए। हमारे यहाँ इतने उदाहरण है कि हमारे यहाँ जानवरों की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, हमारे यहाँ सांप की पूजा होती है, हमारे यहाँ चूहे की पूजा होती है, हमारे यहाँ नंदी की पूजा होती है। तो वो लोग कौन है जिनको इस चीज से दिक्कत है? देखिए, अपने ही लोगों में कई ऐसे लोग हैं जिनको छेड़छाड़ करने की आदत है, जिनको मौका चाहिए कि कैसे हिंदुओं को डिग्रेड करें, कैसे मौका। क्या आज से पहले कुत्ते नहीं गए होंगे? क्या आज से पहले कुत्ते साथ नहीं लोग लेके गए? क्या आज से पहले कुत्तों को लोग नहीं घुमाते थे? क्या बाकायदा जो लोग ना गए हो केदारनाथ जी, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो घोड़े खच्चर चलते हैं। घोड़े खच्चर चलते हैं, चलो वो तो कुत्ता था, उसको लेके गया। लेकिन जो इंसान कुत्ते जैसी हरकत कर रहा है, कुत्ते से भी बदतर, कुत्ता तो फिर भी वफादार है, कुत्ता तो फिर भी लॉयल है, कुत्ता तो फिर भी अच्छा सिंबल है। लेकिन इंसान वहां जाकर के शराब पी रहा है, इंसान वहां जाकर के व्यभिचार कर रहा है, इंसान वहां जाकर के विलासना कर रहा है, इंसान वहां जाकर के ऐसी निकृष्ट हरकत कर रहा है, उसका क्या करोगे? उस पे तो किसी ने आज तक मर्यादा नहीं दिखाई दी। वहां गरिमा सब तेल लेने चली गई, वहां सब सिद्धांत खूंटी पे टंग गए, वहां सारी जो मर्यादाएं हैं, सारी जो लिमिटेशंस हैं, वो सब खत्म हो गई। इंसान जो इतनी गलत हरकत कर रहा है, इंसान जो हैवान बन गया, आज का इंसान करोड़ों के ढेर लेकर के बैठा है, 9 मंजिला का मकान लेकर के बैठा है। आज का इंसान चंद्रमा पर जाने का यान बना करके बैठा है, पर माँ को भुला करके बैठा है, परिवार को त्याग करके बैठा है, भावनात्मक रूप से रिक्तता लेकर के बैठा है। तो ये सब क्या है? गौतम जी, कौन दोषी है इसके पीछे? हम सब दोषी हैं। जब तक मैं बोलता हूँ अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। ये सब भ्रष्टाचार ही तो है। बिल्कुल। कोई भी कुछ भी कर दे रहा है, कोई भी उस पर सवाल लगा दे रहा है। एक पक्ष और दूसरे पक्ष की अभी बात करी, अभी देश में ऐसी एक स्थिति और चल रही है जहां पर एक पक्ष और दूसरे पक्ष की बात चल रही है, दोनों अपने अपने तथ्य पेश कर रहे हैं, और माननीय जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसने भी एक कमीशन जारी करा और वहां पर सर्वे करा। मैं समझ सकता हूं कि मेरे दर्शक सभी समझ गए होंगे कि मैं किस विषय को लेकर के चर्चा करने जा रहा हूं। वो आपने एक विषय देखा होगा,
उसमें भी आज एक लड़ाई चल रही है और बड़े स्तर पे चल रही है, और एक टाइटल घोषित कर दिया गया है कि बाबा मिल गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा है। गौतम खट्टर किस तरीके से इसको देखते हैं? भाई, जिन लोगों को माँ, बहन, बेटी और बेगम में डिफरेंस ना पता हो, वो लोग फव्वारे में और शिवलिंग में डिफरेंस करेंगे। वो लोग फव्वारे में और शिवलिंग में डिफरेंस करेंगे क्या? ये जायज सा सवाल है। उनकी जो बुद्धि है वो घुटनों में नहीं है, वो नीचे पैरों में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सबको मालूम है, पहले ही नारा दे दिया गया था, आज का नारा नहीं है कि अयोध्या तो अभी झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। अभी काशी का नंबर लग गया, फिर मथुरा का भी लगेगा, वृंदावन का भी लगेगा, है ना? तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है, ज्ञानवापी क्या, ये कहाँ से आया शब्द? ये हिंदुओं का शब्द है। शब्द ही पहले चोरी किया हुआ है, फिर उसके बाद मस्जिद भी वो उसने गाया ना राहत फतेह अली खान ने कि चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा बिल्कुल। कि आपने कैसे आप चोरी करके उसमें मस्जिद बना सकते हो। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर इनकी लिस्ट बना करके जांच पड़ताल करने लगे ना, तो ऐसी 50 ज्ञानवापी सामने आ जाएंगे। गौतम जी कैसे देखते हैं इसको कि जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं उसके बाद इन चीजों में परिवर्तन किया जाना चाहिए या जैसी है वैसी रहने देनी? क्यों? आपका घर कोई कब्जा कर लेगा और आप केस लड़ रहे हो, 50 साल बाद आपकी केस की फाइल खुली, तो आप छोड़ दोगे क्या? हमारे घर में घुस करके कोई कब्जा करेगा, हम केस लड़ेंगे, 50 साल में भले ही लग जाए हमको, लेकिन हम घर वापस लेंगे। बिल्कुल। और ये होना भी चाहिए। आपके घर में कोई कब्जा कर लेगा, आप शांत कैसे बैठ? फिर इसका मतलब आप नपुंसक हैं, फिर इसका मतलब आपके अंदर जो इंसान है, जो आपके अंदर का जो मानव ज्वाला है, जो अग्नि है, वो मर गई है। क्या मतलब है? आप राम जो हमारे आराध्य हैं उनको लेकर के बैठे हैं, आप शिव को लेकर के बैठे हैं, क्या मतलब है? वजू खाना बना रखा है, हाथ पांव धोने की जगह बना रखी है, मर जाना चाहिए इससे बढ़िया तो हमको। कि राम आज चीख चीख के कह रहे हैं कि मुझे मंदिरों में कैद किया, मुझे सिर्फ मंदिरों में कैद किया तो मैं फिर उजाड़ा जाऊंगा, मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा। बहुत सही। आज राम को बस चित्र की भांति पूजा कर लेने से काम नहीं चलेगा। वो लोग कुरान पढ़ रहे हैं, आप लोगों को जागना होगा। वो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, वो लोग तौरेत पढ़ रहे हैं, वो लोग जिंदावस्था पढ़ रहे हैं, लेकिन आप गीता नहीं पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको राम को पढ़ना पड़ेगा, आपको कृष्ण को पढ़ना पड़ेगा। आज सब लोग एक दूसरे की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे निकृष्ट लोगों की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण की कोई बायोग्राफी नहीं पढ़। जबकि सोसाइटी में अवेलेबल है। लाला लाजपत राय ने श्री कृष्ण चरित्र एक बहुत अच्छी बायोग्राफी लिखी है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, कि उनका कैसा चरित्र था और तुम लोगों ने कैसा बना दिया। उनको छलिया बना दिया, उनको चोर बना दिया, उनको नचनिया बना दिया, उनको लड़कियों को छेड़ने वाला एक मदमस्त लौंडा बना दिया। ये कितना तुमने गलत किया। पढ़ो लाला लाजपत राय ने जो लिखा है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने लिखा है कि कृष्ण वास्तव में क्या थे। जिसने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तो कर्मणि। आज अमेरिका गर्व से कह रहा है अपनी यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर के कि मैनेजमेंट के जितने मॉडर्न प्रिंसिपल है आज से 5000 साल पहले योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो मैकाले पढ़ रहे हैं, आज हम वेद नहीं पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं दूसरी लिपियां पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आपने कहा संस्कृत छोड़ो, हिंदी नहीं आती है। इस चीज का दोषी कौन है? मैं कहता हूँ सरकारें भी दोषी हैं और लोग भी दोषी हैं। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। सरकार अगर पढ़ाना चाहे, लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल। आज सरकार ने अगर मस्जिद ज्ञानव्यापी का मुद्दा उठाया है तो क्या लोगों ने उसको फेवर नहीं किया? क्या किया? सरकारें सोई पड़ी थी, सरकारें आराम कर रही थी। और इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी समाधियों पर आज एक दिया भी नहीं, उनकी समाधियों पर आज एक दिया भी नहीं, जिनके खून से रोशन है चिरागे वतन। बिल्कुल। और जगमगा रहे हैं घर उनके जो बेचकर खा गए थे शहीदों का कफन। बिल्कुल। तो ये एक कालखंड में सरकारें थी जिनको कोई मतलब नहीं था, जो ये कहती थी कि भारत के संसाधनों पर पहला हक किसका है, वो अल्पसंख्यकों का है। लेकिन मैं आज फिर कहता हूं कि भारत भू की पावन माटी बंटवा कर भी चुप है। हम उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग आज कह रहे हैं हमारे पिताजी का हिंदुस्तान है, हमारे बाप का हिंदुस्तान है। एक शायर ने बोला कि सभी हैं शामिल इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उन लोगों को कहना चाहता हूं कि भारत भू की पावन माटी बंटवा कर भी चुप है हम, आधा काश्मीर भारत का कटवा कर भी चुप है हम। जिन्ना भी गद्दार रहा था, नेहरू भी बेशर्म रहा था, भारत माँ के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था। मांस नौचते गिद्धों को भी
फिर हमने सम्मान दिया, बिल्कुल 20% आबादी को चौथाई पाकिस्तान दिया, लेकर 1/4 जमीन, तुम फिर भी हम पर तने रहे। अपनी लाशों को ढोकर हम धर्म निरपेक्ष बने रहे। अरे किराएदार हो मियां यहाँ, और गिरवी का सामान है ये, मुझे गर्व है, मेरे बाप का पूरा हिंदुस्तान है ये। बिल्कुल, बहुत हमको गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। आज कह रहे हैं कि नहीं जी सर्वधर्म संभाव, हमें तो सब धर्म एक जैसे दिखते हैं। कैसे दिख सकते हैं तुमको? एक तरफ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके आदर्श चरित्र हैं, श्रेष्ठ चरित्र हैं, जिनके जैसा भूतो न भविष्यति, जिनके जैसा श्रेष्ठ भाई, जिनके जैसा श्रेष्ठ पति, जिनके जैसा श्रेष्ठ राजा, जिनके जैसा श्रेष्ठ पुत्र इस दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं। आज भाई भाई से लड़ रहा है, आज भाई की भाई से नहीं बनती, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े तक हो जाते हैं, और झगड़े नहीं हत्या तक हो जाती है सगे भाइयों के बीच में। आज माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। लेकिन वो राम भाई का कितना प्रेम है कि छोटे भाई ने कहा आप जा रहे हैं मैं जाऊंगा, तीसरे भाई ने कहा आप जा रहे हैं मुझे नहीं चाहिए राजपाट, आपकी खड़ाऊ को रख करके सिंहासन पे उसने राज चलाया 14 साल तक। वो श्रेष्ठ परंपरा थी। दूसरी तरफ कोई कहता है मैं 7वें आसमान पर रहता हूँ, कोई कहता है मैं 4थे आसमान पर रहता हूँ। ईश्वर कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक। 4थे आसमान पे रहता है तो सबको कैसे रेगुलेट करता है? इलॉजिकल। वो गैलीलियो को मार दिया ईसाइयों ने, क्यों? सिर्फ इसलिए उसने कहा कि ये धरती चपटी नहीं है गोल है, इसलिए मार दिया कि ईसा मसीह गलत साबित हो जाएगा। लेकिन वेद में क्या लिखा था? आज से 1,96,08,00,122 वर्ष पूर्व ये लिखा था कि धरती गोल है, यानी कि भूगोल। एक शब्द में पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। पूरे वैज्ञानिक कह रहे हैं धरती गोल है। बिल्कुल। तो ये वैदिक विज्ञान है, इसको पढ़िए, इसके रस को समझिए, जिससे आपको पता चले कि हमारा जो साइंस है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो विरासत है, वो कितनी श्रेष्ठ है। और कितनी आप एक तरफ कहते हैं कि जो ज्ञानव्यापी थी वो मंदिर होगा, अन्य जो मस्जिदें पहले रही है वो उससे पहले मंदिर थी तो वो दोबारा मंदिर होगा। तो अभी आप अपनी बात में फिर ताजमहल के लिए कह देंगे कि ये ताजमहल नहीं तेजो महालय हो जाएगा। तेजो महालय नहीं, ये राम महल भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि इस देश का संबंध बाबर से नहीं है, इस देश का संबंध हुमायूं से। किसने बनवाया था ताजमहल? शाहजहां ने जी। क्या कहा था उसने? कि प्रेम की निशानी है। उसकी बेगम का नाम क्या था? मुमताज। मुमताज की प्रेम की निशानी। अरे प्रेम की निशानी ऐसी कैसी प्रेम की निशानी है कि मजदूरों के हाथ काट दिया आपने? प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं, प्रेम की निशानी चित्तौड़ का वो किला है जिसमें अपने राजा की हत्या कर देने के बाद खिलजी पद्मावती के अंग को छू भी ना पाए, इसलिए उन्होंने जौहर कर लिया, धधकती आग में कूद गई। वो चित्तौड़ का किला प्रेम की निशानी है, ना कि ये ताजमहल प्रेम की निशानी है। और वो दिन दूर नहीं, मैं कह देना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं जब ताजमहल भी राम महल बनेगा। ये लाल किले, ये कुतुब मीनार, ये सब हिंदुओं के नाम पर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये हमारी संस्कृति है। ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी आया, अकबर आया, बकबर आया, ये सब बकरे आए, ये बकरे आए हैं, ये हुमायूं आए, ये शाहजहां आए, इन लोगों ने देश को संस्कृति दी। अरे आप लोग जब कुछ भी नहीं जानते थे उस समय भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ये शिक्षण संस्थान चलते थे। ये हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जो आज आए हैं ना, ये सब उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, ये सब उसी पैटर्न को अडॉप्ट किए हुए हैं। ये कैम्ब्रिज वैम्ब्रिज जितने हैं। नहीं, ये तो आपने बात करी केवल स्मृति चिन्हों की या बिल्डिंग्स की। आप देश की राजधानी दिल्ली में जाएंगे, वहां तो सड़कें भी इन्हीं के नाम पे, गलियां भी इन्हीं के नाम पे। बिल्कुल है। अकबर रोड है जी, ये हुमायूं रोड है जी, ये टीपू सुल्तान रोड है, ये टीपू टॉम है, ये हुमायूं टॉम है, ये शाहजहां रोड है। अरे ये देश महाराणा प्रताप का है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये छत्रपति शिवाजी का है, ये वीरबंदा वैरागी का है, ये गोविंद सिंह का है। ये देश अकबर, बाबर, हुमायूं, मुगलों के बाप का नहीं है। और ये सब नाम चेंज होंगे, आप देखते जाइए, ये सब नाम चेंज होंगे। ये देश मियापुर से इस देश का संबंध नहीं है, ये मायापुर से इस देश का संबंध है। इस देश का राम से संबंध है, इस देश का उर्दू से संबंध नहीं है, इस देश का हिंदी से संबंध है। हम अभी तक चुप थे तो ठीक थे, हम अब तक शांत थे तो ठीक थे, लेकिन अब हम बोलने लग गए हैं, अब हम जागरूक हो गए हैं तो हम गलत हो गए। बोलना पड़ेगा क्योंकि 10 से ज्यादा राज्य आज भारत के अल्पसंख्यक हो गए हैं हिंदुओं के। यदि अभी भी नहीं बोले तो कब बोलेंगे? 10 राज्य कम नहीं होते। 29-30 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में 10 राज्यों का हिंदू अल्पसंख्यक हो जाना अपने आप में कितना बड़ा संकेत है जानते हैं आप?
23% आबादी थी पाकिस्तान में हिंदुओं की जब डिवीजन हुआ था, बिल्कुल। आज 3% है। 20% कहां गए? या तो वो कन्वर्ट कर दिए गए या वो हत्या करके मार दिए गए। बिल्कुल। इस पे सवाल पूछो तो पेट में दर्द हो जाएगा, इस पे सवाल पूछो तो जवाब नहीं होगा। भारत में आके इनको अपनी समस्या होने लगती है। अरे भारत में ही तुम सबसे ज्यादा सुरक्षित हो, वरना तुम्हारे एयरपोर्ट पे चड्डे खोल लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तुम्हें नहीं दिखता? शाहरुख खान जैसे कि चड्डी उतार ली गई एयरपोर्ट पे और ये कहते हैं कि भारत में हम सुरक्षित नहीं है, हम असहिष्णुता का भाव है। ठीक है, अब होगा, अब तक तो नहीं था, लेकिन अपनी रक्षा के लिए हमको करना पड़ेगा। आत्मरक्षा शस्त्रेण रक्षितः राष्ट्र अग्रतश्चतुरो वेदा पृष्ठतः सस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षते ही राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। बिल्कुल। विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर श्रेष्ठ धनुर्धर राम खड़े होते हैं। एक हाथ में शस्त्र भी चाहिए, एक हाथ में शास्त्र भी चाहिए, एक हाथ में भाला भी चाहिए और एक हाथ में किताब भी चाहिए, एक हाथ में शांति चाहिए और एक हाथ में क्रांति चाहिए। तभी इस देश की रक्षा हम कर पाएंगे, वरना हिंदू म्यूजियम में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। और इतना सरल, इतना सौम्य, इतना सहज कोई दुनिया में कोई कौम नहीं है जितना भारत का हिंदू है। बस बशर्ते हिंदुओं को मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आप एक हो जाइए, कृपया करके एक हो जाइए अपनी रक्षा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए। ये जातिवाद का जहर छोड़ दीजिए, ये जातिवाद के बंटवारे छोड़ दीजिए और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम आर्य हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। और आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम जप जप करके भक्ति में रम जाते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जप के वो भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है? साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है। ओम नाम जप कर देखो और धरा ये कहती है हम इसके पावन बिंदु हैं। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। बिल्कुल, बहुत सही। देखिए, अभी चर्चा के बीच में एक पंक्ति कही गई कि अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तदैव च। इस पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर सरकारें जाग जाएं, आज अगर लोग जाग जाएं, आज अगर इंसानियत भी जाग जाए, तो हम पुनः उस भारत को विश्व गुरु के पटल पर रखने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, जब हमारा भारत एक सोने की चिड़िया पुनः कहला सकता है। इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, सोने से याद आया, इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये सोने की चिड़िया किसने नाम दिया? अंग्रेजों ने दिया, क्योंकि वो पहचान गए थे कुछ साल यहाँ पर रह करके कि भारत वो देश है कि इनको अगर लूट लोगे, इन पे कब्जा करोगे, इनको मारोगे, इनको काटोगे, तो ये कुछ करने वाले नहीं है, ये बस चिड़िया की तरह ची 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 करेंगे। इसलिए बोला ये भारत जो है ये सोने की चिड़िया है, एक तलवार मारो और सब कब्जा कर लो। लेकिन आज भारत को सोने की चिड़िया बनने की जरूरत नहीं है। आज भारत को हम सब मिलके, यदि सब हिंदू एक हो जाएं, क्योंकि भारत के लोगों ने दिखाया है करके, योगी आदित्यनाथ का दोबारा उत्तर प्रदेश में काबिज होना ये अपने आप में प्रमाण है कि सारी जातिवाद की जंजीरें तोड़ दी। पहले कहते थे कि मुसलमान के वोट के बिना नहीं बन सकती सरकारें, अब बन के दिखा दिया योगी आदित्यनाथ ने। तो अब हम सबको फिर से मिलकर इस देश को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना है। क्योंकि शेर बनेंगे तभी आगे हम आक्रांताओं के जवाब देने के सामर्थ्य में आ पाएंगे। बिल्कुल। तो अभी जिस तरीके से चर्चा के विषय में गौतम भाई ने एक बात कही कि अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तदैव च, अन्य भी कई श्लोक, कई पंक्तियां गौतम भाई के मुख से निकली, तो हम अंततः गत्वा इस बात पर पहुंच सकते हैं कि आखिर में गौतम भाई ने भी यही बात कही कि आज वर्तमान में जहां अंग्रेजों ने तक ये मान लिया था कि ये देश सोने की चिड़िया है, वहां आने वाले समय में हमें सोने की चिड़िया न बन करके सोने का शेर बनना है कि कीमत भी रहे, दहाड़ भी रहे, क्रांति भी रहे और कोई आप पर हमला भी ना कर सके। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि हिमांशु सरीन जी जो इस तरीके के हिंदू फैक्ट्स को लाने के साथ साथ कुछ अन्य फैक्ट्स भी ला रहे हैं, आप इंसानों के अधिकार क्या है, मानवों के अधिकार क्या है, मानवों के कर्तव्य क्या है, इसको लेकर के बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके बीच लाते हैं। कहाँ कहाँ आपके साथ ह्यूमन हैरेसमेंट होता है, कहाँ कहाँ आपके अधिकारों का दोहन होता है, पतन होता है, उस पर भी बात करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि उस पर भी थोड़ा आप देखिए और सुझाव दीजिए कि क्या बेहतर हो सकता है चर्चाओं में, इंटरव्यूज़ में, इनकी जानकारियों में
क्या क्या नए नए इनोवेटिव आइडियाज आपकी तरफ से हो सकते हैं और आपको कैसा लगता है इनको देख करके, इंटरव्यू देख करके ये वाला कैसा लगा, पहले के इंटरव्यू कैसे लगे, वो सब जानकारी दीजिए, फीडबैक दीजिए ताकि और आगे इम्प्रूवमेंट हो सके। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और गौतम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।